Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is Anjana Thakur. Today we will discuss about mixed gland. तो मिक्स ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही सिक्रेशन होता है, यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों को ही रिलीज करेंगी जो ग्लैंड, वो हमारी मिक्स ग्लैंड रहेंगी। इसमें दो ग्लैंड पढ़ेंगे हम, पेनक्रियास ग्लैंड और लीवर ग्लैंड। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। तीन तरह की ये ग्लैंड रहती हैं, जिसमें दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वीडियो हमने अलग से किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, जिसमें हमने ये सारी ग्लैंड्स पढ़ रखी है। दूसरा किया था हमने एक्सोक्राइन के ऊपर, तो ये जिसमें हम ये सारी ग्लैंड जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम की सिक्रेशन करती है, डक्ट ग्लैंड रहती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी हार्मोन का सिक्रेशन करती है और डक्टलेस ग्लैंड होती है। इसी तरह से जो मिक्स ग्लैंड रहेंगी, इनमें दोनों ही तरह का मिक्सचर देखने को मिलेगा, यानी कुछ जो हार्मोन्स है ये जो रिलीज करेंगी, सीधे ब्लड में रिलीज करेंगी, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेंगी। कुछ जो एंजाइम का सिक्रेशन करेगी वो हमारी कुछ नली के द्वारा यहाँ पर सिक्रेशन होगा। तो ये दोनों ही तरह की फंक्शन इसमें रहेंगे। तो मिक्स ग्लैंड में सबसे पहले पेनक्रियास ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन होती है? लीवर होती है। और पेनक्रियास जो होती है हमारी, दोनों ही तरह से काम करती है। किस तरह से काम करती है? सबसे पहले देख लीजिए, ये जो हल्का सा येलो कलर का आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी पेनक्रियास रहता है। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। और इसमें देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट भी रहेगा। अभी हमने पढ़ा कि इसका जो एक्सोक्राइन के अंदर क्या रहेगा, डक्ट रहती है, हमारी डक्ट ग्लैंड रहती है। तो इसमें इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, तो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये रिलीज करेंगे कुछ यहाँ पर एंजाइम। और देखिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में किस तरह से काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये कुछ हार्मोन्स का यहाँ पर रिलीज करेगी। उन हार्मोन्स में हमारे ग्लाइकोजन और इंसुलिन रहते हैं। अब इसमें जो ग्लाइकोजन हमारा रहता है, ये कहाँ से रिलीज होता है? हमारे पेनक्रियास के अंदर क्या रहता है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस रहती है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कुछ इस तरह से होती है हमारी, ये छोटे-छोटे से इस तरह से रहेंगी। तो ये हमारी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दूपिकाएँ इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ग्लाइकोजन और इंसुलिन, जो क्या काम करते हैं? हमारे ग्लूकोज़ के लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर बॉडी में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है, तो और ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अगर ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन हमारा रिलीज़ होता है, जो कि शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है। ये एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। अगर इंसुलिन यहाँ पर कम निकलने लगता है तो हमें क्या है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सेल हमारे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से ही निकलते हैं। इसके जो अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल से हमारे ग्लाइकोजन रिलीज होता है। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से रिलीज होता है। इसके अलावा डेल्टा सेल से एक और हार्मोन इसमें निकलता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। इसका काम क्या रहता है? ये हमारे जो ग्लाइकोजन और इंसुलिन के सिक्रेशन को ब्लॉक करता है, रोकता है। तो ये 3 हार्मोन जो है वो सिक्रेट होते हैं यहाँ से, पेनक्रियास ग्लैंड की आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से। और एक्सोक्राइन फंक्शन के अंदर ये जो सिक्रेट करेगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर रिलीज करेगा, जिसके अंदर देखिए ट्रिप्सिन है, अमाइलेज और लाइपेज रहते हैं। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेगा, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, और लाइपेज फैट का पाचन करता है। और ये सब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है डक्ट के थ्रू जाते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। पेनक्रियाटिक ग्लैंड से हमारा पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस रहता है, और उसी जूस में हमारे ये सारे एंजाइम रहते हैं। और ये हार्मोन जो हमारे सीधे ब्लड में रिलीज करेगा। सेकंड है लीवर। लीवर भी एक मिक्स ग्लैंड होती है। ये भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन इसमें रहते हैं। हेप्टिक इसको बोलते हैं, मेडिकल टर्म इसकी क्या रहती है? हेप्टिक, या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं। और इसको केमिकल फैक्ट्री या रासायनिक कारखाना
के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर केमिकल लेवल जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, लीवर के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर होती है, सेकंड लार्जेस्ट हमारी पैनक्रियास, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछा जाए तो वो हमारी कौन सी थी, थायराइड ग्लैंड। और इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है हमारी बॉडी में, ये हमारा लीवर है, देखिए ब्राउन कलर का जो दिखाई दे रहा है इमेज में, तो यह है लीवर। और इसका वेट 1.5 केजी रहता है। ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 केजी इसका वेट रहता है, और डिफरेंट ह्यूमंस के अंदर ये वेरी कर सकता है। और इसमें दोनों ही तरह के फंक्शन हम समझेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये कैसे काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कैसे काम करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमने पढ़ी थी जो कि हार्मोन रिलीज करती है। अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, IGF-1 हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन ये रिलीज करता है। अब क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो स्मेटोट्रोपिक हार्मोन होता है उसको ये लीवर की जो सेल रहती हैं, यानी हेप्टिक सेल जो रहती हैं, वो अपने आप में मिला देती हैं। किसको मिला देती हैं, स्मेटोट्रोपिक को। ये हेप्टिक सेल जो है वो अपने आप में मिला देती है, और जिसकी वजह से हेप्टिक सेल में से जो लीवर की कोशिकाएं होती है उनसे IGF-1 यहाँ पर रिलीज होता है। और ये IGF-1 जो रहता है ये हमारे सीधे ही ब्लड में मिल जाता है, और इसके जो काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो इंसुलिन की ही तरह इसका काम रहता है। तो ये हमारा हार्मोन रिलीज होता है कहाँ पर, लीवर से। इसके अलावा लीवर में एल्बुमिन और फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, इनका भी यहाँ पर निर्माण होता है। ये प्रोटीन होते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं, और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन होते हैं, ये भी याद रखना है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इन सब प्रोटीन्स का यहाँ पर ये निर्माण करता है। और जो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। और जो हेपरिन रहता है ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। जो ब्लड रहता है उसको पतला करने में, पतला रहने में हेल्प करता है, और क्लॉट होने से रोकता है। और जब हमें चोट लगती है, कट जाते हैं कहीं, तो जो ब्लड निकलता है, तो वहाँ पर ज़्यादा ब्लड ना बह जाए हमारा, तो उस ब्लड को क्लॉट करने का काम ये 2 प्रोटीन करते हैं। तो ये भी काम हमारे कहाँ पर ये इनका निर्माण होता है, लीवर के अंदर होता है। इसके अलावा लीवर जो है वो पित्त का उत्पादन करता है, बाइल का उत्पादन करता है। और ये पित्त जो है, बाइल है, यहाँ पर स्टोर रहता है पित्ताशय में। ये जो ग्रीन कलर की थैली सी आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा पित्ताशय है। इसका काम क्या होता है, ये पित्त का यहाँ पर स्टोर करके रखता है। और इस बाइल का काम क्या रहता है, ये फैट को पचाने में हेल्प करता है। अब लीवर के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे ये अमोनिया को यूरिया या फिर यूरिक एसिड में बदल देता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। तो इस तरीके से जो लीवर है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फंक्शन प्ले करता है। बहुत सारे फंक्शन और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन भी ये करता है। और जो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर करता है, यानी अगर इसमें कोई चोट या कट लग जाता है तो अपने आप को रिकवर कर लेता है बहुत जल्दी। और ब्लड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो लीवर होता है वो आरबीसी का भी यहाँ पर निर्माण करता है। कब, जब भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब यहाँ पर जो ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, वो कहाँ पर बनते हैं, लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर बनते हैं। इसके अलावा लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ये तो मैंने अभी बता दिया कि पित्त का उत्पादन करता है, जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, किसकी, फैट के पाचन में हेल्प करती है, हेल्प करता है मेनली। सेकंड है बिलिरुबिन का एब्जॉर्प्शन करता है। बिलिरुबिन जो है वो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। और अगर बॉडी में ज़्यादा बिलिरुबिन हो जाता है तो हमें पीलिया हो सकता है, हमारी आईज एंड नेल जो है येलो हो सकते हैं। और हीमोग्लोबिन के टूटने से जो आयरन होता है वो लीवर के अंदर स्टोर रहता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन ब्लड सेल बनाने में काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। और एल्बुमिन का भी निर्माण होता है लीवर के अंदर। तो ये चीज़ें आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके, अदरवाइज़ आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर।
अब लीवर के अंदर कुछ विटामिन और मिनरल स्टोर रहते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12 जो है वो स्टोर कहाँ पर होते हैं? लीवर के अंदर स्टोर रहते हैं। और लीवर जो है वो ब्लड से अल्कोहल, हार्मोन जैसे पदार्थों का वो फिल्टर करने का काम करता है। अब लीवर के अंदर कुफर सेल रहते हैं जो क्या करते हैं? हमारी प्रतिरक्षा में काम करते हैं, इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी हमारे बीमारी फैलाने वाले एजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं, को मारने का काम करते हैं कुफर सेल, जो कहाँ पर रहते हैं? हमारे लीवर के अंदर। और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसमें फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन रहते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने हेपरिन इसके अंदर रहता है जो क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पतला रहने में हेल्प करता है या फिर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और दूसरा हमारे वसा के पाचन में, फैट के पाचन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन का भी पाचन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लीवर कितने सारे फंक्शन करता है, कितने सारे काम करता है। तो ये कुछ फंक्शन हमने यहाँ पर कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिक्स ग्लैंड हमने कर ली, 2 होती है, लीवर एंड पैनक्रियास। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सारी ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी होती हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे कौन सी वीडियो आप देखना चाहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।